नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा कुमारी। बता दें कि जन विश्वास यात्रा को लेकर कल 25 फरवरी को तेजस्वी यादव का हाजीपुर, महुआ, कल्याणपुर होते हुए दरभंगा, लहरियासराय, कर्पूरी चौक आगमन होगा। इसको लेकर दरभंगा राजद एवं सभी महागठबंधन के नेता एवं कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कल 25 फरवरी को हाजीपुर, महुआ, कल्याणपुर, लहरियासराय होते हुए मधुबनी, झंझारपुर होते हुए सुपौल पहुंचना है। देखें किस तरह का उत्साह दिख रहा है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में। कल जन विश्वास यात्रा है तेजस्वी यादव का दरभंगा में, इसको लेके क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी तो हम लोग कर चुके हैं। सारे प्रखंड से हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और यहाँ जो भीड़ होगी वो ऐतिहासिक होगी। क्या लगता है, हज़ारों की संख्या में भीड़ होगी या लाखों की संख्या में? अच्छा, लाखों की संख्या में भीड़ होगी, तो इसके मद्देनजर रखते हुए बताया जाए पुलिस प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था? देखिए, प्रशासन के सभी पदाधिकारी अभी आए थे और जायज़ा लिए हैं और वो सब ये बताए हैं कि अगर आपको लाखों क्या जितनी भी भीड़ आ जाए हम लोग कंट्रोल करें। क्या लगता है इस बार आपको? लगता क्या है, अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। अच्छा, लोगों का कहना था कि इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है उससे कहीं ना कहीं बिहार के विकास में मदद मिलेगा, लेकिन बिहार के विकास को देखा जाए तो बहुत दिन। देखिए, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि 17 साल बनाम 17 महीना, जो 17 महीना में युवाओं के लिए रोजगार का काम हुआ है वो महागठबंधन की सरकार में हुई है, न कि एनडीए की सरकार में हुई है। और मेरे नेता का कहना ही है कि कुछ भी हो, रोजगार पर काम किया जाए, सिंचाई पर काम किया जाए, एजुकेशन पे काम किया जाए, स्वास्थ्य पर काम किया जाए। मेरे नेता का कहना यही है। सरकार में हम लोग जब तक थे इसी सब पर काम कर रहे थे। उसी का एनडीए को अच्छा नहीं लगा कि अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने साजिश के तहत महागठबंधन से माननीय नीतीश कुमार जी को अलग करा के और अपने साथ सरकार बनाने का काम। ठीक है। यहाँ युवाओं का ये जोश है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं, और जब युवा जाग जाता है तो समझिए कि बदलाव निश्चित होता है। इसलिए देश बदलाव की ओर बढ़ रहा है। हमारे नेता यहाँ जन विश्वास यात्रा के रूप में निकल चुके हैं और 3 तारीख को जो पटना में महारैली होने जा रहा है उसको भी आप देखेंगे और इतिहास रचने वाला है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें कि अगली जो सरकार होने वाली है वो माननीय तेजस्वी सरकार होने वाली है। अच्छा, आपके द्वारा लोगों को भी मैसेज दे दे कि कितने बजे तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचने वाले हैं? देखिए, तेजस्वी यादव यहाँ 2 बजे पहुँचने वाले हैं और हमारे नेता का रूट है एकमी होते हुए आएंगे मेडिकल ग्राउंड से जाएंगे मधुबनी की ओर, और यहाँ जटमलपुर होते आएंगे। जटमलपुर होते वही एकमी होते हुए जटमलपुर होते समस्तीपुर से आएंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारे नेता को सुनने के लिए सभी लोग यहाँ 11 बजे तक पहुँच जाए। जी, कल कुछ तैयारी है? कल देखिए, जनविश्वास यात्रा लेकर के हमारे प्रतिपक्ष के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव कल आ रहे हैं दरभंगा जिला में। इन्होंने 2020 के चुनाव में इन्होंने पूरे बिहार के अंदर कार्रवाई, सुनवाई, रोजगार, सिंचाई, इस पर इन्होंने बात किया था और इन्होंने बोला था कि मुझे मुख्यमंत्री बनते एक कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। इन्होंने 17 महीना के महागठबंधन की सरकार में इन्होंने 17 महीना के अंदर में 5 लाख नौकरी दे करके, और बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। और बिहार की जनता, युवा साथी, महिलाएं, अति पिछड़ा सभी लोगों को इससे फायदा हुआ है। सभी परिवार में रोजगार मिला है और इन्होंने आगे भी आह्वान किया है। इसीलिए सभी लोग देख रहे हैं कि 2024 और 25 में जो आने वाली चुनाव है उसमें तेजस्वी यादव मजबूती से बिहार के अंदर खड़ा उतरेंगे और 25 में अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कल युवाओं में किस तरह का जोश है? काफ़ी उत्साह है युवाओं में कि हमारे नेता जिन्होंने वादा किया था वह पूरा किया है। उसके लिए हम लोग जी जान लगा करके कल दरभंगा का जो ये पोलो DMCH का मैदान है वह युवाओं से पूरा भरा रहेगा और काफ़ी युवाओं में उत्साह है। कितने बजे आने की संभावना है? 1 बजे आने की मैंने नेता मेरे
प्रतिपक्ष से कल 1 बजे आ जाएंगे। क्या लगता है कल हजारों की संख्या में रहेगी या लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में। तो इस DMCH के ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर के जो प्रतिमा, आदम का प्रतिमा है यहाँ लगा हुआ, यहाँ पर लाखों की संख्या में आएंगे। हजारों। लेकिन पूरे अगर जिला का रोडवेज उनका आगमन है, उसमें अगर मुआयना कीजिएगा तो 5 लाख लोग इस रोड में लगे रहेंगे जगह जगह। अच्छा, हजारों लाखों की संख्या में रोज लोग यहाँ रहेंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था? 1 घंटा पहले जो है इसी ग्राउंड में दरभंगा सदर के DSP, ट्रैफिक DSP, ये सारे लोग आकर के मुआयना किए हैं। सारे लीडरों से यहाँ बात हुई है, उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि पूरे जिला में हम लोग चाक चौबंद पुलिस का व्यवस्था रखेंगे और शांतिमय ढंग या मैदान हो वह भर जाएगा। तो क्या रोड शो होते हुए आएगा, क्या कुछ रूपरेखा तय? नहीं, वो तो प्रोग्राम है और बाय रोड जब आ रहे हैं तो वो रूट बना है जटमलपुर से क्रॉस करके एकमी चौक, लोहिया चौक होते हुए 6 नाका पर आएंगे और 6 नाका से हजारों की संख्या में भीड़ रहेगी, तो पुलिस प्रशासन की ओर से क्या पूरा व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन भी पूरा, हम यहाँ आए थे और पूरा एकदम मैंने दुरुस्त है। कितने बजे तक आने वो की बोले संभावना? जो कितना भी भीड़ रहेगा तो हम कंट्रोल कर लेंगे। कितने बजे तक आने की संभावना? यहाँ 1 बजे तक आएंगे जी। लोगों में किस तरह की उत्साह है? काफ़ी उत्साह है। बोले तो जहाँ युवा को रोजगार मिला है, 5 लाख नौकरियाँ मिली है और जातीय आधारित जनगणना करा के आबादी के अनुसार हिस्सेदारी जो अभूतपूर्व है, उससे फायदा हुआ। जो कौन रिक्शा चला रहे हैं, कौन टंगा चला रहे हैं, कौन ठेला चला रहे हैं, कौन छोटी छोटी दुकान कर रहे हैं, कौन साइकिल का मिस्त्री है, कौन भीख मांग रहा है, उसको चिन्हित करके और 94 लाख परिवार उसको अपने पैर पर खड़ा होने के लिए 2 लाख रुपया हर परिवार को उन्होंने यह योजना दिए है। ये तो अभूतपूर्व है। उन्होंने सामाजिक न्याय के पुरोधा थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, और यह तो आर्थिक न्याय के पुरोधा हो गए, जिसने बिहार को ही नहीं देश को यह रास्ता दिखाने का काम किया है, जो हमें रोजगार देगा, जो हमारे लिए सोचेगा और जो आर्थिक न्याय की बात करेगी। मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है। क्या कहेंगे, कल क्या तैयारी किस तरह का उत्साह है लोगों में? ये पर्व का जिस तरह से छठ पर्व मनाया जाता है, उस तरह से पूरे दरभंगा जिला वासी जो है उत्साह से समझ लीजिए कि एकदम खुशनुमा माहौल है पूरे दरभंगा जिला में। युवाओं को जो है दिलों का धड़कन और भारत का आइकन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी दरभंगा आ रहे हैं। उनका जो है दरभंगा आगमन पर दरभंगा का जो इनिंग पॉइंट है जटमलपुर, वहाँ जो है बैंड बाजा के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा और हर चौक चौराहा पर हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, उनका स्वागत किया जाएगा। और ये जो मेडिकल ग्राउंड है उसमें तो कल न जाने कितने भीड़ रहेंगे, इसका कोई अनुमान नहीं लगा रहा है। लगभग लग रहा है कि 1.5 लाख प्लस भीड़ होगी यहाँ। पूरी तैयारी चल रही है। युवाओं में किस तरह का जोश दिख रहा है? युवाओं को तो लग रहा है कि जोश में कहीं होश न खो बैठे। लग रहा है कि आप कहाँ कुशेश्वर, कहाँ गौड़ा बोराम, कहाँ जाले, कहाँ सिंहबाड़ा, सारे युवा जो है दरभंगा का, हमको लग रहा है 50% लोग तो रास्ते में आ जाएगा। लड़का सबको इस तरह से धड़कन तेज है कि हमारे रोजगार देने वाले, बिहार को आगे बढ़ाने वाले, 17 साल बनाम 17 महीना देने वाली सरकार, माननीय बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी भाई आ रहे हैं। उनके एक झलक पाने के लिए सारे युवा उत्साहित हैं। क्या तैयारी है कल को लेकर? आप तो कई जगह गए हैं, किस तरह से उत्साह देखने को मिला, क्या था? मेरा नाम अलीकुज़्ज़मा खान हुआ। मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का राजद का प्रदेश महासचिव हूँ। मैं अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब से ये कार्यक्रम बिहार में शुरू हुआ है, हम लोग पहले ही जाके तमाम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और भारी संख्या में लोग, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का कल दरभंगा में भी प्रोग्राम है
और उसकी तैयारी के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। आपके सामने में सब लोग हमारे जितने भी नेता हैं वो लगे हुए हैं और ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि हमारे नेता एक युवा के उम्मीद बनकर उभरे हैं। लोग इनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। लोग चूँकि इन्होंने अच्छा काम किया है। 17 महीना जो नीतीश जी ने 17 साल में नहीं किया और 17 महीना ही मौका इनको मिला और 17 महीनों में इन्होंने जो वादा किया था 2020 के चुनाव में कि मैं 10 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा, तो उसमें से 5 लाख रोज़गार 17 महीना में इन्होंने दे दिया। बाकी जो फाइल है स्वास्थ्य विभाग में और अन्य विभाग में करीब 5 लाख नौकरी को जो अभी सरकार गिरने के बाद रोक दिया गया है। इतना ही नहीं किया बल्कि आरक्षण ये सर्वेक्षण करा के आरक्षण का काम किया और गरीब गुरबा को पहचान करने का काम किया कि किसकी कितनी आबादी है, उसके मुताबिक आरक्षण की सीमा को 65 से 75% बढ़ाने का काम किया। क्या उम्मीद है, क्या उत्साह है? तो प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के माननीय जगता बाबू और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पे हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और जब जहाँ जहाँ नेता का कार्यक्रम है उसके पहले एक दिन हम लोग मायना कर रहे हैं। लगभग अभी तक जितना कार्यक्रम हो चुका है उसके हम लोग मायना करके यहाँ लौटे हैं और एक जन सैलाब हो गया है। जिस तरह जी कल क्या तैयारी है? तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं दरभंगा, क्या तैयारी है? कल बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का आगमन हो रहा है और जन विश्वास यात्रा है जो 21 तारीख से 29 तारीख तक संपूर्ण बिहार में किया जा रहा है। कल पटना से चलेंगे, वैशाली होते हुए समस्तीपुर कार्यक्रम करते हुए दरभंगा आएंगे और अंत में मधुबनी परिसदन जाएंगे और मधुबनी में कार्यक्रम होगा। बेसिकली यह जन विश्वास यात्रा है और यात्रा इसलिए है कि जो 17 वर्षों की सरकार 17 वर्षों का जो काम हुआ वो 17 महीनों में ही तेजस्वी यादव जी ने इस कार्यकाल में पूरा किया। जैसे कि 4 लाख शिक्षकों की नौकरी देना है, जैसे कि हर गरीब परिवार से 2 लाख रुपए रोजगार के लिए देना है, अन्य कई तरह का काम, शिक्षकों को नियोजित शिक्षक में कन्वर्ट कर देना है। और भाजपा ने जिस तरह से साजिश करके सरकार को गिराने का काम किया तो अपनी उपलब्धियों को बताने जनता के बीच यहाँ आ रहे हैं और अपनी उपलब्धियों को बताएंगे और उनका विश्वास प्राप्त करेंगे। कल तेजस्वी यादव जी दरभंगा आ रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारी है? तेजस्वी यादव जी दरभंगा आ रहे हैं। महागठबंधन के तरफ से जन विश्वास यात्रा अभी पूरे बिहार के अंदर चल रहा है। दरभंगा में कोने कोने में तैयारी चल रही है और हम समझते हैं यह जो मेडिकल ग्राउंड है यह पूरा खचाखच भरा रहेगा और तेजस्वी यादव को सुनने के लिए दरभंगा के नौजवान, दरभंगा के किसान, दरभंगा के खेत मजदूर और श्रमजीवी वर्ग तमाम मेहनत का आवाम उमड़ करके इस ग्राउंड में आएंगे। जन विश्वास यात्रा जो किया जा रहा है उसका मतलब क्या है? जन विश्वास यात्रा इसलिए किया जा रहा है कि आप देख रहे हैं कि अभी पलटू राम जो हैं वो उधर से पलट के इधर आए और फिर इधर से पलट के उधर गए। अभी जो 17 साल सरकार ने बिहार के अंदर कहीं भी किसी को नौकरी देने का काम नहीं किया। इस 17 महीने के अंदर 5 लाख से ऊपर लोगों का विभिन्न विभागों के अंदर अभी भर्ती हुआ है, बहाली हुआ है और 5 लाख से ऊपर नौजवान अभी नौकरी में गए हैं। यह सरकार महागठबंधन जो है वो चुनाव के अंदर लोगों से वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को सरकार बनेगी तो रोज़गार देंगे और मात्र 17 महीने के सरकार में 5 लाख लोगों को महागठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग नौजवानों को नौकरी देने का काम किए हैं। और यदि सरकार रहती तो 10 लाख जो वादा था उससे अधिक बिहार के अंदर यह सरकार जो है सो नौजवानों को नौकरी देने का काम करती। लेकिन पलटू चाचा जो है सो फिर पलट गए और वहां जाने के बाद फिर नौकरी का जो सिलसिला था वो अभी जो है हम समझते हैं अब फिर बंद होने वाला है बिहार के अंदर या फिर देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी आपको 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किए, लेकिन 10 वर्ष के शासन में वो
करोड़ों नहीं पुरा सके, लाखों में लोगों को नौकरी नहीं दे सके, ये स्थिति है। और 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, उस चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार जो जनता से वादा खिलाफी लगातार की है, न लोगों को रोजगार देने का काम किया, न महंगाई रोकने का काम किया। महंगाई आज चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नौजवान दर दर की ठोकरें खा रही है। इसलिए यह इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से हम पूरे बिहार के जनता को जगाना चाहते हैं कि यह देश के अंदर जो नफरत फैलाने वाली सरकार है, जो धर्म के आधार पर में लोगों को गुमराह करने वाली सरकार है, आने वाले 2024 में इसे सत्ता से हटाने का जो रिटायर करते थे उसको वो संविदा पर में बहाल करके और उसके बाद जो है सो काम चलाने का काम करते थे, लेकिन नौजवानों को नौकरी देने की बात उन्होंने नहीं किया। इसलिए लोग समझते हैं कि यह इंडिया गठबंधन और महागठबंधन की जो सरकार बिहार के अंदर थी, वही नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। तेजस्वी जी जहाँ गए हैं, युवाओं में खासकर जोश देखने को मिला, तो दरभंगा में युवाओं में किस तरह से जोश दिखा? दरभंगा में भी युवा उमड़ के आएंगे और जो युवा वर्ग हैं वो तेजस्वी यादव से नौजवान आशा लगाए हुए है कि तेजस्वी यादव की यदि सरकार बनेगी, सरकार बिहार के अंदर होगी, तो हम युवाओं को नौकरी देने का काम तेजस्वी जी करेंगे। बिहार के अंदर बिहार के नौजवानों का भविष्य संवारने का काम करेंगे। क्या लगता है कल लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में रहेगी भीड़ या हजारों नहीं, लाखों की संख्या में ये पूरा फील्ड जो आप देखते हैं वो भरा रहेगा, जगह नहीं रहेगा। अच्छा, ये लाखों की संख्या में भीड़ रहेगी, इसको लेके पुलिस प्रशासन की ओर से क्या सुरक्षा के इंतजाम? प्रशासन को खबर है, प्रशासन को जानकारी है। हम समझते हैं प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होके और इस सभा को सफल बनाने में सहयोग करना चाहिए। यहाँ किसी तरह का जो है अप्रिय बात नहीं हो, इसकी देखरेख करना चाहिए। महागठबंधन की तरफ से वॉलंटियर या फिर देखें तो क्या सुरक्षा के इंतजाम? महागठबंधन की तरफ से भी वॉलंटियर पूरा रहेंगे चप्पा चप्पा पर, और सभा में सुचारू रूप से महिला को महिला की जगह, पुरुष को पुरुष की जगह स्थान मिले और शांतिपूर्ण ढंग से तेजस्वी जी का भाषण, महागठबंधन के नेताओं का भाषण लोग सुने, इसकी व्यवस्था की जा रही है। क्या नाम हुआ? नारायण जी झा, जिला सचिव CPI। क्या कल को लेके क्या व्यवस्था है? ये लड़ाई 17 साल बनाम 17 महीने की है। हमारे युवा दिलों के धड़कन गुदरी के लाल, बिहार के आन बान शान तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्व डिप्टी CM हम लोगों के बीच सड़क मार्ग से होते हुए, लोगों से मिलते हुए वो यहाँ कर्पूरी चौक पर कल 1 बजे यहाँ प्रस्थान करेंगे। हम लोगों में काफ़ी उत्साह है और लगभग 2-4 दिनों से हम लोग फ़ोन कॉल ही अटेंड करते करते थक चुके हैं। युवाओं का बार बार फ़ोन आ रहा है कि तेजस्वी जी कहाँ आएंगे, किस जगह आएंगे, लोगों को बताते समझाते हुए इतना मतलब उत्साह है दरभंगा में, जैसे कि कोई पर्व हो। दरभंगा में ऐसा उत्साह हम लोगों के बीच और लोगों के बीच में ऐसा मैसेज चला गया है कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं और तेजस्वी यादव जो काम किए हैं उसके बल पे वो अब ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के जन नेता के नाम में सबसे ऊपर उनका नाम रहेगा। और इतिहास गवाह है, सबसे ज़्यादा पलटने वाले और सबसे ज़्यादा जनता को मूर्ख बनाने वाले में नाम श्री नीतीश कुमार जी का आएगा। क्या लगता है कर हजारों की संख्या में होगी या लाखों की संख्या में? हजारों की संख्या में नहीं, आप आंक नहीं सकते हैं कि लाखों लाख की संख्या में यहाँ खचाखच भीड़ रहेगी और जितना महिला रहेगी उतना युवा रहेंगे, यहाँ तक कि बढ़ चढ़ के गार्जियनशिप के लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे। जो लोग आपको सुन रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कल कितने बजे तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं यहाँ? यहाँ 2 बजे से जनसभा होगी। 2 बजे से? 2 बजे से 2 बजे से कल यहाँ 2 बजे तेजस्वी यादव जी आएंगे। जी। क्या नाम हुआ आपका? समीर अल्फाज, प्रदेश महासचिव युवा राजद।